पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाहाकार हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज के अंदर जो मंद बुद्धि हैं, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है उसे भी नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह हमने लाइव कवर करके आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह की हरकतें जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं पीपल के पेड़ की। पीपल का पेड़ जो है वो कितनी ऑक्सीजन देता है, कितनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है और उसकी इस समय कितनी आवश्यकता है आप सोच सकते हैं। लेकिन उस पेड़ को कुछ लोगों ने कटवा दिया। किन लोगों ने कटवाया ये पूरी जानकारी हम देंगे, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि ये लोग मंदबुद्धि हैं। पूरी कहानी क्या थी विस्तार से जानिए। चलो जेड़ा हो गया ये नहीं घटाना तो रहने दो। ये नहीं खत्म हो जाए ये भी नहीं खत्म होगा का खड़ा बना नहीं। भारत में कोविड-19 की बढ़ती महामारी के चलते मरीजों को जहां ऑक्सीजन गैस की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत पीपल के पेड़ को काटने में जरा भी गुरेज नहीं करते। ऐसा ही एक मामला पुलिस स्टेशन मीरा साहब के अंतर्गत पड़ते गांव मक्खनपुर गुजरा में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति ने लगभग 200 साल पुराने पीपल के पेड़ को कटवा दिया। सूत्रों की माने तो ये वाकया कल उस समय पेश आया जब मक्खनपुर गुजरा में एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्राली लेकर यहां पहुंचा और उसके साथ 10 से 15 और युवक थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आरी के साथ एक हरे भरे पेड़ को काटना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने जब उस व्यक्ति से ये जानना चाहा कि ये पेड़ क्यों काटा जा रहा है, तो उसने बताया कि जिस ज़मीन पर ये पेड़ लगा है वो भी उसने खरीद ली है और उस हिसाब से मैं ये पेड़ कटवा रहा हूँ और उसकी आज्ञा उन्होंने महंत मनजीत सिंह जी से ली हुई है। उन्हीं के आश्रम से ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर पहुँची है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस पेड़ को कटाने के आदेश महंत मनजीत सिंह डेरा नगाली साहब ने दिए हैं या नहीं। तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई उसमें साफ नज़र आता है कि ट्राली के ऊपर डेरा नगाली साहब लिखा हुआ है। इस बंद में जब डेरा नगाली साहब से कि महंत मनजीत सिंह से दिग्याना आश्रम जाकर संपर्क करना चाहा तो पता चला कि वो नौशहरा गए हुए हैं। वहीं मक्खनपुर गुजरा में पीपल का पेड़ काटे जाने के बाद आज दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। लोगों ने दबी जुबान में कहा कि जब कल कुछ युवक ट्राली और बिजली से चलने वाला आरा मशीन लेकर आए तो कुछ गांव के युवकों ने पीपल के पेड़ को काटने से मना किया, तो उनमें से एक युवक को सिंबल कैंप का जो बताया जा रहा है झगड़ा करने पर उतारू हो गया और कहने लगा पीपल का पेड़ तो कटेगा ही, क्योंकि उसकी परमिशन उन्हें महंत साहब ने दी है। यही नहीं, पीपल की कटाई के समय बड़ी बड़ी शाखाएं बिजली के खंभे पर गिरी और बिजली का खंभा टूट गया और वहीं पेड़ कटने की वजह से 2 घरों को भी नुकसान पहुंचा। मौके पर मौजूद पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी इस समय गांव के सरपंच है और वो इस समय पंच। उन्होंने माना गांव से पीपल का पेड़ कटना एक बहुत ही निंदनीय घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम। उन्होंने बताया जब ये घटना हुई तब वो उस समय घर से बाहर गए हुए थे और देर रात को उन्हें जब घर पहुंचे तो घटना के बारे में पता चला। आज मौके पर पहुंचे पटवारी और गिरदावर ने मौके का जायज़ा लेते हुए बताया कि पीपल के पेड़ को काटना
गलत है और जिस ज़मीन पर ये पीपल का पेड़ था उसके नीचे गांव के लोगों ने एक गर्म सर्दी में बैठने के लिए जगह पक्की की हुई थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि जिसने भी ये निंदनीय घटना की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पटवारी ने कहा, अगर स्थानीय लोग कल ही पेड़ काटने की शिकायत दर्ज करवाते तो रेवेन्यू विभाग आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश करता पुलिस विभाग से। वो स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पेड़ इस गांव में बसने से पहले का बना हुआ था और इस पेड़ को लगभग 200-250 साल हो गए हैं और इस पेड़ के ऊपर लगभग 100 के करीब तोता परिवार अपना रैन बसेरा बनाए हुए थे, जो पेड़ काटने के बाद उड़ गए और उनके बच्चों ने पेड़ के कटने के बाद नीचे गिरे और गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ लोगों ने ये भी बताया कि आश्रम के युवक ट्रैक्टर ट्राली लेकर आते हैं और ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि बेखौफ पूरे गांव में घूमते हैं और पेड़ की कटाई करते हैं और लकड़ियां काटकर आश्रम ले जाते हैं। ऐसा ना उन्होंने पता होया होना कि ये बूटा कटा रहे ना आश्रम वाले ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲੂ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿੱਲੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੰਚ ਹੈ ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਨੂੰ ਗਏ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਲੇ ਬੂਟਾ ਟਿਕਿਆ ਖੰਭਾ ਟਿਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ ਜਿਲੇ ਟਿਕਿਆ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਛੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ये तस्वीरें जो आपने देखी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं कि ये किस तरह की मानसिकता के लोग लगते हैं। पूरा मोहल्ला, पूरे लोग जब पेड़ कट रहा था तो चुप्पी साध कर बैठे रहे, लेकिन जब ये बात हम तक पहुंची तो हम वहां पर पहुंचे तो फिर वहां पर रेवेन्यू टीम भी आई। लेकिन क्या इस समय इस समाज के अंदर पेड़ काटने चाहिए या नहीं, हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।